झारखंड बीजेपी में हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं। केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। दोनों चुनाव प्रभारी काफी सक्रिय है और लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। इसे देखते हुए बीजेपी के अंदर बदले हालात कई इशारे कर रहे हैं। खास तौर पर आदिवासी चेहरा के तौर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बाबूलाल मरांडी को लेकर बातें हो रही है। चर्चा है कि उनका कद छोटा किया जा रहा है, यानी उनके पर कतरे जा रहे हैं। यहां तक कि जब अमित शाह रांची दौर पर बंद कमरे में बैठक कर रहे थे, तब भी बाबूलाल मरांडी बाहर ही दिखे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी अंदर जाने का मौका मिल गया, पर बाबूलाल बाहर ही रहे। यही नहीं, 2 दिन पहले रांची में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक के दौरान भी अर्जुन मुंडा के अमित शाह के साथ बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर दिखाई दिए। ये सारी बातें गंभीर संकेत दे रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में बाबूलाल युग खत्म होने वाला है। हालांकि अर्जुन मुंडा राज्य की राजनीति में एंट्री के लिए बेताब जरूर दिख रहे हैं, पर वह भी लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार कर आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा नहीं तो कौन। झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 65 पार का नारा दिया था। उस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और यह माना जा रहा था कि यदि बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई तो रघुवर दास के हाथों में ही फिर से कमान होगी। लेकिन बीजेपी 26 सीटों पर सिमट गई। अब 5 साल बाद 2024 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। रघुवर दास इन दिनों झारखंड की राजनीति से दूर ओडिशा के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 5 वर्षों तक केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार चुके हैं। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी आलाकमान ने आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन बाबूलाल मरांडी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को आदिवासियों के लिए 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी नेतृत्व को उम्मीद थी कि रघुवर दास की जगह बाबूलाल मरांडी को खुली छूट देने से पार्टी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट में सफलता मिलेगी और बाबूलाल के जरिए आदिवासियों का भरोसा जीतने का मौका मिलेगा। मिल रही सूचनाओं के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या किसी अन्य नेता को सीएम फेस के रूप में आगे कर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि इस बार पार्टी सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आएंगे और पार्टी को वोट करने की अपील करेंगे। लेकिन चुनाव के पहले इस बात की संभावना काफी कम है कि पार्टी किसी को सीएम फेस के रूप में आगे कर चुनाव लड़ेगी। चुनाव में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की तरह चौंका सकती है। किसी ऐसे नए चेहरे को सामने किया जा सकता है जिसकी चर्चा अभी पार्टी में नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व पर कई सवाल उठे हैं। दुमका लोकसभा सीट की बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने हार के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर भिड़ंतघात करने का आरोप लगाया। सीता सोरेन का कहना है कि इन सारी बातों की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी थी, लेकिन उनकी ओर से कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे की जीत तो हुई, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा बैठक में बीजेपी विधायक नारायण दास और सांसद के समर्थक आपस में भिड़ गए। लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी और अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी अब बीजेपी के नेता ही बाबूलाल मरांडी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में अर्जुन मुंडा की करारी हार हुई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अर्जुन मुंडा महज 1445 वोट के अंतर से चुनाव में विजयी रहे थे। वहीं इस बार के चुनाव में उन्हें 1,49,000 के मतों के अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अर्जुन मुंडा लगातार 5 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे, इसके बावजूद खूंटी में हार जाने से उन्हें बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। लेकिन अर्जुन मुंडा की गिनती झारखंड ही नहीं
देश भर में आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में होती है। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनके प्रदेश की राजनीति में वापस लौटने की चर्चा भी शुरू हो गई है। बीते दिनों अमित शाह के रांची दौरे के दौरान भी मुंडा उनके आसपास दिखे थे। दोनों के बीच बंद कमरे में बात भी हुई थी, जिसके बाद से ही राज्य की राजनीति में उनके सक्रिय होने की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगले 2-3 महीने के बाद होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खरसावा विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। नए चेहरे को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अर्जुन मुंडा को खूंटी में हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथों में कमान रहने के बावजूद बीजेपी आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर चुनाव हार गई। ऐसे में बीजेपी के आला नेता अब नए चेहरे की तलाश में जुटे हैं। संभव है कोई आदिवासी चेहरा भी उनकी नजर में हो। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के राजनीतिक हालात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों नेता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। दोनों नेता जिला प्रभारियों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ भी अलग अलग बैठक कर रहे हैं। दिलचस्प बात है कि इन बैठकों में बाबूलाल मरांडी की सक्रियता कम है। इसके जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है, यह आम कार्यकर्ता भी समझने लगे हैं।